अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, राजस्थान की धरती बीकानेर जो पाकिस्तान के बॉर्डर के पास स्थित है, आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को बहुत ही सख्त संदेश दिया है और उन्होंने ये दावा किया कि जिन्होंने भी हमारे देश में निर्दोष लोगों के सिंदूर मिटाने की कोशिश की, भारतीय सेना ने उन्हें मिट्टी में मिला दिया। सिंदूर कब बारूद बन गया, इसका एहसास पाकिस्तान को हो गया होगा। प्रधानमंत्री ने आज फिर से इस बात का दावा किया कि भारतीय सेनाओं ने ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस करते हुए, अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को धूल चटा दी और उन्होंने रहीम यार खान एयरबेस पर हुए अटैक का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री के इस दावे के फौरन बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी उनसे 3 सवाल पूछे हैं और ये 3 सवालों का भी जवाब उनकी तरफ से आना बाकी है। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा इसी विषय पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर की धरती से पाकिस्तान के लिए करारा जवाब दिया है। उन्होंने ये बात दावा किया कि अगर आतंकवाद की कोई घटना भारत के भीतर होती है तो भारत इसका करारा जवाब देगा और ऑपरेशन सिंदूर अब एक न्यू नॉर्मल होगा और हम आतंकवाद के खिलाफ कोई भी समझौता नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान के साथ अब टेररिस्ट एक्टिविटीज़ पर कोई बात नहीं होगी, बल्कि कश्मीर के मुद्दे पर पीओके कैसे उनसे वापस लेना है, सिर्फ इस मुद्दे पर बात की जाएगी। यानी कि कोई भी मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ बातचीत पर भारत तैयार नहीं है। जो जल समझौता रद्द हुआ है वो कंटिन्यू रद्द ही रहेगा। और प्रधानमंत्री ने आज ये बताया कि भारत ने किसी के दबाव में कोई समझौता नहीं किया है, बल्कि पाकिस्तान की जनरल्स और पाकिस्तान की आर्मी ने भारतीय डीजीएमओ से ये रिक्वेस्ट की थी कि हम युद्ध विराम चाहते हैं। दरअसल लगातार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये बात क्लेम कर रहे हैं और हर दिन वो दिन में 2 बार ये क्लेम करते हैं, चाहे वो किसी के साथ विश्व के किसी भी नेता या विश्व के किसी भी भूभाग में हो, वो ये क्लेम करने से नहीं चूकते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच उन्होंने ट्रेड डील देकर युद्ध विराम कराया है। चाहे कोई भी उनसे मिलने राष्ट्राध्यक्ष आया हो, व्हाइट हाउस में हो, कतर में हो, यूएई में हो, दुनिया के किसी मुल्क में किसी शहर में हो, ट्रंप डेली ये 2 बार बयान देते हैं कि ट्रेड की डील देकर उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच समझौता कराया, जिसे आज प्रधानमंत्री ने सांकेतिक तौर पर सिरे से नकार दिया और कहा किसी के दबाव में भारत झुकने वाला नहीं है और पाकिस्तान को हम करारा जवाब देने के लिए सक्षम हैं और हमने दिया भी है। अब जब ये सब कुछ चल रहा था और प्रधानमंत्री ने आज सिंदूर की कस्में देश के समक्ष रखी और कहा देश झुकने नहीं दूंगा। उन्होंने कहा कि सिंदूर उनकी लहू की जगह उनके खून में, उनकी नसों में बहता है, यानी प्राइम मिनिस्टर की नसों में खून नहीं सिंदूर बहता है, ऐसा उन्होंने आज क्लेम भी किया और पाकिस्तान को करारा जवाब, सबक सिखाने की उन्होंने संकल्प को दोहराया है। बहन भाइयों, टेरर और टॉक एक साथ नहीं होगी, ये बात मान ली जानी चाहिए। यह भी क्लेम किया गया कि दुनिया भर में हमने अपने अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में डिप्लोमेट्स की टीम रवाना की है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के अगुवाई में गई हुई हैं और हम पाकिस्तान को दुनिया भर में एक्सपोज करने जा रहे हैं। क्या वाकई में पाकिस्तान को हम दुनिया भर में एक्सपोज कर पाए? क्या हमने उसको सैन्य रूप से कोई सबक सिखा दिया? ट्रंप बार बार ये सवाल क्यों उठाते हैं? और राहुल गांधी ने 3 सवाल पूछे। नेता प्रतिपक्ष हैं, 3 प्रश्न उन्होंने सार्वजनिक रूप से ट्विटर पर अपने, जिसे अब एक्स के नाम से जाना जाता है, सोशल मीडिया अकाउंट पर राहुल गांधी ने 3 सवाल पूछे। सवाल नंबर 1, आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया? ये राहुल गांधी का पहला प्रश्न। दूसरा, ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों की? राहुल गांधी का तीसरा सवाल है, आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही गर्म क्यों होता है और आपने भारत के सम्मान के साथ समझौता कर लिया? राहुल गांधी ने ये चार्जेस लगाए। आज डिबेट में हम समग्र रूप से, समेकित रूप से इस बात की चर्चा करने वाले हैं। अब मैं चाहता हूं कि डिबेट प्रारंभ करूं, उसके पहले आप सभी ये कुछ आज के आए ताज़ा बयान जो प्राइम मिनिस्टर ने क्लेम किए हैं, प्राइम मिनिस्टर ने दिए हैं, देश को भरोसा दिया है और पाकिस्तान को सबक सिखाने और दुनिया भर में पाकिस्तान को एक्सपोज करने की प्रधानमंत्री की तरफ से ऐलान हुआ है। मैं चाहता हूं कि ये डिबेट प्रारंभ करने से पहले मैं प्रधानमंत्री के 3 वो बयान आपको सुनाना चाहता हूं। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है।
लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ आलोक शर्मा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राजेश चौधरी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और विधायक हैं। सुनील शुक्ला बहुत ही जाने माने पॉलिटिकल मामलों के एक्सपर्ट और जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। कर्नल शरद शरण समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और प्रवक्ता हमें कार्यक्रम में ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड भी हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश चौधरी थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले मैं इस डिबेट की शुरुआत आलोक शर्मा से करना चाहता हूं। कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, दिल्ली से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आलोक जी, बहुत शुक्रिया और धन्यवाद हमें समय देने के लिए। प्रधानमंत्री ने जो आज क्लेम किया है कि पाकिस्तान को कितना करारा सबक सिखाया गया है और सेना ने भी इस बात की पुष्टि की, उसके बावजूद राहुल गांधी ने आज 3 सवाल पूछे हैं। क्या ये तीनों सवाल जायज़ हैं? क्या आपको प्रधानमंत्री के भाषण से इन 3 सवालों के जवाब मिले या नहीं मिले? सबसे पहले तो ब्रजेश जी, मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूं, भारत समाचार को, कि आप लोगों की डिबेट जो है बड़ी तर्कसंगत और बड़ी कंक्लूसिव रहती है और कई बार मैं वॉच करता हूं। मेरा सौभाग्य मैं आज आपके साथ जुड़ा हूं। देखिए, आज मोदी जी ने जो भाषण दिया है वो केवल और केवल डायलॉगबाजी है। जिस तरह से आज उन्होंने फिर दोबारा से भाषणवीर बन के झूठ भी बोला है, उनको मिट्टी में मिला दिया जिन्होंने सिंदूर उजाड़ा था। तो हमारा पहला सवाल है कि क्या वो 4 आतंकवादी जिन्होंने यहाँ पर पूरा नरसंहार किया, क्या वो पकड़े गए? क्या वो मारे गए? क्या उनका पता चल गया? क्या सीज फायर की शर्तों में उनको पाकिस्तान से वापस ले लिया? मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को अब ये सब चीज़ें शोभा नहीं देती हैं। वो बार बार तुकबंदी वाली भाषण 11 साल से करते आ रहे हैं। पानी और खून साथ साथ नहीं बहेगा। क्या सिंधु नदी का पानी रोक दिया है हमने? टेरर और ट्रेड साथ साथ नहीं होगा। जिस समय पर जंग की हालत थी उस समय पर भी मुद्रा पोर्ट से और बाकी पोर्ट से क्या हमारा पूरी तरह से वो ट्रेड रुक गया था? 22 तारीख और 22 मिनट में समाप्त। ये तुकबंदी वाली जो भाषा है ये पूरी तरह से भावनात्मक, जो मोदी जी पहले भाषण देते थे अब उस चीज़ को कोई सुनना नहीं चाहता है। आज भी उन्होंने कई बहुत चीज़ें देखी आपने, किस तरह से उन्होंने सिंदूर शब्द का भावनात्मक उपयोग किया है। जब चुनाव आया था तो उन्होंने मंगलसूत्र का उपयोग किया था। ऑपरेशन सिंदूर पर जिस तरह से इन्होंने भाषण भावनात्मक तौर पर दिया है वो सब केवल वोट के लिए है, उसके आगे कुछ नहीं है। अडानी का जो व्यापार था वो ऑपरेशन सिंदूर पर भारी पड़ा और आज तो उन्होंने डायलॉगबाजी में भी सलीम खान को फेल कर दिया। मोदी साहब, आपका ये खून जो खोलता है ये कैमरों के सामने ही क्यों खोलता है भाई? अपनी संसद में आकर एक भाषण नहीं दे सकते हैं आप? संसद का विशेष सत्र नहीं बुला सकते हैं आप? एक 11 साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते हैं? ऑल पार्टी मीटिंग के सवालों को आप वहां पर बैठकर आकर बात नहीं कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि आप एक कमजोर प्रधानमंत्री हैं। आप मंगलसूत्र और सिंदूर के नाम पर वोट मांग सकते हैं, धर्म के नाम पर वोट मांग सकते हैं, लेकिन आप ट्रंप को जवाब नहीं दे सकते। आपके खून में, मैं तो समझता हूं खून नहीं पानी है, और पानी भी जो है जब ट्रंप का फोन आया तो पानी भी जम गया। और अगर नहीं जमा था तो मोदी जी आपको उत्तर देना चाहिए था ट्रंप को कि बार बार जो 8 बार आपने आज तक कह दिया है कि मैंने सीज फायर कराया, मैंने मीडिएशन किया, मैंने ये किया, आप जवाब क्यों नहीं देते? आप कहते हैं कि डीजीएमओ का, पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन आया और हमारे डीजीएमओ ने उसकी बात मान ली। बड़े भारी दिल वाले डीजीएमओ हैं हमारे, जो प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से बगैर बात किए सीज फायर कर दिया। आप देश को बेवकूफ समझते हैं क्या? आपने कहा कि जगह भी हमारी होगी और पाकिस्तान को हम हिट करेंगे। बिल्कुल, हमारी सेनाओं ने हिट किया,
हमारे सेनाओं के शौर्य पर किसी को कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, लेकिन ना तो बीजेपी देश है और ना ही सरकार देश है। हम आलोक जी, पूछना मेरे पास चाहते हैं, आपके जब लिए समय दो भी सवाल हमारा हैं। था, अटैक भी हमारा था, तो हमारे 50 से ज्यादा सिविलियन कैसे मारे गए, हमारे 10 से ज्यादा जवान कैसे शहीद हो गए? आलोक जी, उसके मेरे लिए पास कौन आपके लिए जिम्मेदार दो है? सवाल वो हैं। 4 आतंकवादी कहां चले गए? आपकी पार्टी के टॉप लीडर राहुल गांधी को जरूर। इस देश के प्रधानमंत्री के बयान पर विश्वास क्यों नहीं है? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, लाल किले की प्राचीर से लेकर और चुनावी मंचों तक झूठ बोलते हैं, और पूरा देश जानता है इस बात को। मोदी जी, अगर वास्तव में आपके यहां पर खून खौल रहा था, गर्म हो रहा था, पता नहीं कौन कौन सी आप बयानबाजी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको एस जयशंकर को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए था और उनके ऊपर केस करना चाहिए था। आपके जयशंकर ने पाकिस्तान को चेतावनी देकर आतंकवादियों को बचाने का, देशद्रोह का, राजद्रोह का काम किया है। उन्होंने ओपनली तमाम मीडिया के सामने आकर यह बात की है। क्या आपको पाकिस्तान के ऊपर भरोसा था या पाकिस्तान से के हितैषी हैं? एक तरफ मोदी जी कहते हैं अच्छा, कि बीजेपी की आतंकवाद तरफ और से, सेना में हालांकि हम फर्क ऑफिशियल नहीं समझेंगे स्टेटमेंट अगर नहीं है, आतंकवाद की घटना होगी। पर सब ये कहते हैं तो कि ये जो साहब ट्रंप को इतना सीरियसली क्यों लेते हैं? 26 लोगों का हुआ था, उसमें ट्रंप को सीरियस क्यों लेते हैं, ऐसा बार बार कहा किसको? जाता है। भाई, ट्रंप को हम सीरियसली इसलिए लेते हैं कि सबसे मजबूत लोकतंत्र का सबसे ताकतवर व्यक्ति है वो, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और हम तो सीरियसली केवल उसको पॉलिटिकली, जियो पॉलिटिकली एंगल से लेते हैं। बीजेपी वाले तो उसके लिए, तमाम आरएसएस के लोग तो हवन करवाते घूम रहे थे। नमस्ते ट्रंप हमने नहीं किया था, हाउडी मोदी हमने नहीं किया था। सीरियसली अगर कोई लेता है तो उसको बीजेपी लेती है। लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया, अब सब तमाम बीजेपी के प्रवक्ता सर, दो बात और है। जब ये वार शुरू हुई तो कांग्रेस की तरफ से कहा गया अनकंडीशनली हम सरकार के साथ खड़े हैं, दिखा रहे थे, उसके लिए मंदिर बना डाले थे इन्होंने उसके लिए। सर सुनिए ना, जब ये वार शुरू हुई थी, ये संक्षिप्त वार जो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए थी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से 3-3 बयान आए। आपके पार्टी के सारे टॉप लीडर्स ने, हम सरकार के साथ हैं, हम सेना के साथ हैं। आप थे भी, आप अपना डेलीगेशन भी विदेशों में भेजते हैं, लेकिन देश के भीतर की राजनीति में आप प्राइम मिनिस्टर और सरकार पर सवाल भी उठाते हैं। उसका कारण है ब्रजेश भाई, जब तक हमारे सिंदूर की चिताएं शांत नहीं हुई थी, ठंडी नहीं हुई थी, मोदी जी बिहार में वोट मांग रहे थे, वहां पर जाकर केरल में हटकेलियां कर रहे थे, बॉम्बे में लोगों से जाकर मिल रहे थे, आंध्र प्रदेश में मंच संभाल रहे थे। हम आज भी साथ हैं। डेलीगेशन भेजा, डेलीगेशन भेजने से पहले हमारी डिमांड यह भी थी कि संसद का एक विशेष सत्र एक दिन का बुलाया जाए, वो नहीं मानी हमारी बात। उसके बावजूद हम साथ खड़े हुए हैं। हम जानते हैं आपकी विदेश नीति पूरी तरह से फेल है। आपके साथ आईएमएफ में जब पाकिस्तान को लोन मिल रहा था तो पूरे विश्व में से एक देश ने आपका साथ नहीं दिया। हजारों करोड़ रुपया आपने विदेश नीति पर अपनी पूरी वहां मोदी मोदी करके आपने जो खर्च किया टैक्स पेयर्स का पैसा, उसकी पोल खुल गई। एक देश ने आपका साथ ना तो युद्ध में दिया, ना किसी ने आईएमएफ में उसके लोन को रोकने को किया। नमस्ते ट्रंप करके आपने क्या किया? आपने झूला झुलाकर चीन को क्या किया? हम सवाल तो पूछेंगे ना, हमारा धर्म है। थैंक यू हम आलोक जी। साथ खड़े सरकार के, लेकिन बीजेपी देश नहीं है, सरकार देश नहीं है। हम सेना के साथ खड़े। हम तो पूछ रहे हैं कि एस जयशंकर ने किससे पूछकर पेपर लीक किया? पेपर लीक की सरकार है, पेपर लीक इन्होंने बॉर्डर के पार भी कर दिया। आपने किससे पूछकर आतंकवादियों को भागने का मौका दिया? आपने किससे पूछकर 3 दिन के अंदर आप धन्यवाद आलोक जी। मैं चाहता हूं कि बीजेपी आपको रिस्पॉन्ड करे। बहुत शुक्रिया। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं युद्ध ही शुरू नहीं हुआ। प्लीज कंटिन्यू सर। पूरी तरह से बीजेपी थैंक यू सर पूरे मुकाम में फेल रही, सरकार थैंक यू सर फेल रही, सेना पास रही। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और विधायक राजेश चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश जी, स्वागत आपका। प्राइम मिनिस्टर ने आज पाकिस्तान को बहुत ही करारा और सख्त संदेश दिया है और पाकिस्तान को ये चेतावनी भी दी है कि अगर भारत के खिलाफ आतंकवाद की कोई घटना की गई तो उसे वार माना जाएगा और हम सख्त जवाब देंगे। प्रधानमंत्री की इस स्टेटमेंट के बाद नेता प्रतिपक्ष का एक ट्वीट आया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो मैं आपको उसे बता भी दूंगा, जहां उन्होंने पीएम से 3 सवाल पूछे हैं। आपकी पार्टी क्या ओपिनियन रखती है? राहुल गांधी के सवालों का कोई जवाब आप देंगे या फिर प्राइम मिनिस्टर ने जो कह दिया वो पर्याप्त है? देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता जी को मैं बड़े गौर से सुन रहा था।
वो कोशिश कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री उनको बड़ा कमजोर बताने की। अब देखिए इनके मुंह से ये बातें शोभा देती हैं क्या ब्रजेश जी? मनमोहन सिंह का हाल देखिए, वो सोनिया गांधी के मुंह की तरफ ताकते थे, बोलूं या ना बोलूं, नमस्ते भी पूछ के करते थे। सुपर प्राइम मिनिस्टर तो सोनिया गांधी जी थी। तो इनको कमजोर प्रधानमंत्री देखने की आदत पड़ी हुई है। ऐसा इन्होंने 10 साल तक शासन चलाया है, रिमोट किसी और के हाथ में होता था और दिखाने के लिए कोई और प्रधानमंत्री था। ये इनको कांग्रेसियों की आदत है। आज तो देश का प्रधानमंत्री मजबूत इच्छा शक्ति का प्रधानमंत्री है। बंबई के अंदर आतंकवादी घटना हुई थी, सैकड़ों लोग मारे गए थे, सैकड़ों लोग मारे गए थे। कांग्रेस की सरकार इस देश के अंदर थी, आपने चूहा मारने का काम किया था क्या पाकिस्तान का? कहीं एक घटना आप बता दो, आप एकदम ठंडे पड़ गए थे। आज इस देश की सेना, देश की सरकार मजबूती के साथ, ताकत के साथ पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारने का काम करती है। पाकिस्तान पर चोट होती है तो पेट में दर्द आपके होता है। आज हमारी सेना ने 11 एयरबेस को ध्वस्त करने का काम किया है। आज हमारी सेना ने 9 आतंकवादी ठिकानों को एकदम बर्बाद करने का काम किया है। सैकड़ों आतंकवादी मारे असल में गए, राजेश पाकिस्तान जी, के सैनिक मारे गए, राजेश जी, अपने देश आलोक में शर्मा ने वो प्राइम मिनिस्टर का वो स्टेटमेंट नहीं सुना। प्राइम मिनिस्टर ने कहा सिंदूर का बारूद बन गया। आलोक शर्मा को तो पता ही नहीं चला। सिंदूर बारूद बन गया तभी पाकिस्तान में कहर बरपा रहा है। वो आलोक शर्मा को नहीं पता चला ना सर कि सिंदूर बारूद कब बन गया। और जहां तक वो तो बंदी में फंसे रह गए शर्मा जी हमारे। जहां तक एक ट्रंप की बात कर रहे थे, वो ट्रंप बार बार क्या बात कह रहे थे और लास्ट में आके कह रहे थे मैंने तो युद्ध बंद कराया ही नहीं, हमें तो बोलने की जरूरत ही नहीं। वो खुद ही बोल रहे थे, उन्हें खुद नहीं पता क्या स्टैंड लेना है। पहले कह रहे थे कि हमने बंद करा दिया, हमने मध्यस्थता की, फिर कह रहे हमने नहीं कराई। अब आप खुद ही अंदाज लगा लीजिए हमें बोलने की आवश्यकता उस पर थी कि नहीं थी। तो आज मजबूती के साथ देश आतंकवाद से लड़ रहा है, पाकिस्तान को नीचा दिखाने का काम किया है। हमें कांग्रेस के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। और हमने तो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, ऑल पार्टी मीटिंग में सबके राय जानी, उसके बाद किसी डिसीजन पर एक बात बताओ राजेश जी, लेकर चलने गए। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो डे वन से नहीं है, सबसे मजबूत लोकतंत्र आज भारत है। भारत कुछ क्वेश्चन आंसर लेते हैं, सबसे मजबूत लोकतंत्र है। कुछ क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। लोकतंत्र आज भारत है, अमेरिका की मत आप इतनी बड़ी। अच्छा, कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं, कुछ क्वेश्चन लीजिए। राहुल गांधी और उनकी पार्टी प्रारंभ के दिनों से ये कह रही थी पहलगाम के बाद, सरकार जो भी कहेगी या सरकार जो भी फैसला लेगी, सेना जो फैसला लेगी हम साथ लेंगे। आपने बाहर एक डेलीगेशन भी 7 कॉन्टिनेंट्स में भेजा, उसमें भी कांग्रेसियों को आपने भर लिया। अब अंदर पॉलिटिक्स में आप लोग कांग्रेस और बीजेपी आपस में लड़ रहे हो। आप लोग पब्लिक को मूर्ख बना रहे हो या फिर वाकई में आप नासमझी कर रहे हो? आप लोग, मुझसे प्रश्न है आपका? हाँ, आपसे है। देखिए, पूरे दुनिया के अंदर भारत एक है। हम राहुल गांधी जी की तरह से बाहर जाकर के देश के विरोध करने का काम नहीं करते। पूरी दुनिया को लगना चाहिए सारे राजनीतिक दल एक हैं, भारत एक है। लगना क्या चाहिए? जब राहुल गांधी से इतनी प्रॉब्लम है तो इनके दल के लोगों को आप विदेश में ले गए हैं, ये कहीं देश की छवि न खराब कर दें, आपको ये चिंता क्यों नहीं हुई? हर व्यक्ति देशभक्त है जी। लो, हर व्यक्ति आप कह रहे हो हर व्यक्ति देशभक्त है और यहाँ कांग्रेसियों को गाली दे रहे हो। नहीं, ये देखिए, पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को यूएनएम भेजा था। वाजपेयी जी गए थे या नहीं गए थे? सर, या तो यहाँ राहुल गांधी और उनकी पार्टी गलत है, और अगर गलत है तो ये सब विदेश में जाएंगे, हमारे देश का नुकसान करेंगे। सर, इनको नहीं भेजना चाहिए था आपको। अब ये तो देखिए ना, नुकसान करेंगे या लाभ करेंगे। अच्छा, ठीक है, वो देशभक्त नहीं है क्या? शुक्रिया। उनकी देशभक्ति पे कांग्रेस को शक हो तो पता नहीं, हमको तो है नहीं। तो यहाँ क्यों डाउट करते हो सर? फिर यहाँ भी मत डाउट किया करो। मैं कर्नल शरद शरण को आमंत्रित करता हूँ। डाउट तो वहां करना पड़ता है, थैंक यू, लंदन में जाकर के, बहुत शुक्रिया। जाकर के जब राहुल गांधी देश का विरोध करने सर, धन्यवाद सर, थैंक यू सर। भूल जाते हैं कि मैं मोदी का विरोध कर रहा हूँ या देश समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कर्नल शरद शरण मेरे साथ मौजूद हैं। लंबे समय तक भारतीय सेना का हिस्सा रहे और अब रिटायरमेंट इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी ज्वाइन की हूँ। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब। मैं, मेरे मुंह से रिटायरमेंट निकल रहा था, एक्चुअली आप इस्तीफा दे के आए, मैंने बात करेक्ट कर दी। बहुत स्वागत आपका, धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। ये ट्रंप का क्या करें सर? ये आदमी तो मान ही नहीं रहा है, रोज बोल रहा है, दिन में 3 बार बोल रहा है, बहरीन में बोल रहा है, कतर में बोल रहा है, दोहा में बोल रहा है, यूएई में बोल रहा है, अबू धाबी बोल रहा है, कल साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बैठा था उसके साथ भी बोल रहा है। इस आदमी का कोई तो इलाज होना चाहिए सर, कोई हल तो निकले।
ब्रजेश चुप जी, ही नहीं हो आपको- रहा है ये आदमी तो। आपको याद होगा पिछली बार मैं 6 तारीख को रात में 8 बजे यहाँ बैठा हुआ था और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी से आपने कुछ सवाल किए थे कब होगा, तो वो उसकी जिम्मेदारी लेना चाहते थे कि कब होगा। और उस समय मैंने कहा था ये जब भी होगा, होने के बाद पता चलेगा और ये फौज तय करेगी कब होना है, कहाँ होना है, कैसे होना है, कितना होना है। तो जिनका जो काम है उनके ऊपर छोड़ देने दिए और भारतीय सेना ने वही किया। हम लोग यहाँ से उठ के गए और 4 घंटे बाद ये सब हो गया, सिर्फ 4 घंटे बाद हो गया। हम लोगों ने भी नहीं सोचा था कि आज की ही रात जो है ये सब होने वाला है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मिलिट्री स्कूल के पढ़े हुए हैं। ये अब जनमानस कम से कम संस्कारों की वैल्यू क्या है अब उत्तर प्रदेश में तो देख ही रही है। उन्होंने सिर्फ 3 बातें कही थी। सबसे पहली बात उन्होंने कही थी कि पूरा देश इस तरीके के मसलों पे एक साथ होना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा था कि देश के मुद्दों पर, देश के सम्मान के मुद्दों पर किसी भी प्रकार की कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। और तीसरा उन्होंने कहा था कि कठोर फैसला लीजिए और कठोरतम क्रियान्वयन कीजिए, पूरा देश आपके साथ है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं सीज फायर की घोषणा हुए 12 दिन हो चुके हैं। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने एक भी बयान ऐसा नहीं दिया जिसमें देश का एक भी आदमी उन पर उंगली उठा सके। तो आखिर ये फिर अचानक पूरा सोशल मीडिया और पूरे टीवी पे ये हड़कंप क्यों चल रहा है? क्या हम चल भूल रहा है? जाते हैं कि पूरी दुनिया की मीडिया अच्छा एक बात बताओ, पूरी दुनिया मोदी देख जी रही ने है। ये कहा कि सिंदूर कब बारूद बन गया, ये आप लोग को पता ही नहीं चला। देखिए ये इतना थिएटर- बारूद भर दिया पाकिस्तान के भीतर। ये सब जनमानस के लिए थिएट्रिक्स है, नेता लोग करते हैं चुनाव के लिए। मिट्टी इस समय में मिला दिया इस सर, मिट्टी संवेदना में। के समय नहीं करना चाहिए। मिट्टी में मिला दिया इस सर। संवेदना के समय सिंदूर और बारूद और ये वो रजनीकांत टाइप आज काफी कुछ बोला गया, मैं उस पर नहीं सर बोलूंगा। आप मिलिट्री में कर्नल रह वो चुके हो, बारूद से क्यों डरते हो? हिंदी सर? सिनेमा टाइप वक्त नहीं है अभी, हिंदी सिनेमा वाली बारूद बातें से नहीं क्यों होनी डरते हो आप? दूसरी बात, इतना मेरा पीतल अपना भर दिया व्यक्तिगत मानना पाकिस्तान है, में। 7 तारीख को हमला हुआ और 10 तारीख के बीच में ऑल पार्टी मीट्स 2 बार हुई। मैं बहुत आभारी हूं प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने समझा कि देश एक साथ होना चाहिए, सारे पार्टियों को साथ बैठा, अपडेट किया। लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है कि 12 दिन हो गए हैं सीज फायर को, एक ऑल पार्टी मीट बुलानी थी, पूरी स्थिति क्लियर कर देनी थी, बाहर निकल के एक अच्छा आधिकारिक बयान देना था और पूरे देश से आह्वान करना था, सभी राजनीतिक दलों से आह्वान करना था कि तिरंगा उठाइए, 142 करोड़ जनता एक साथ तिरंगा यात्रा एक सवाल करता हूं। देखिए आज मीडिया में ये लाइन मिस हो गई, पता नहीं इस मीडिया ने इस लाइन पर प्रधानमंत्री के ध्यान क्यों नहीं दिया, क्योंकि जब वो बोलते हैं तो वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, हम सबको बिल्कुल। रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो देश के प्रधानमंत्री जब वो कहते हैं तो उस बात का कमिटमेंट को पूरा करने का दायित्व तो हम सब पर है, पूरे देश पर होगा। उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात प्राइम मिनिस्टर ने कही कि अगर पाकिस्तान ने इस रेखा को लांघना चाहा, इस रेखा मतलब आतंकवाद की तरफ अगर कदम बढ़ाना चाहा, जी, तो उन्होंने स्पष्ट कहा पाकिस्तान अपने विनाश को न्योता देगा। भारत यानी कन्वेंशनल वार और न्यूक्लियर थ्रेट से डरने वाली कंट्री नहीं है। इस बात की क्लैरिटी तो भारत ने दे दी ना। एक बोल्ड स्टेप तो पाकिस्तान के लिए लिया कि साहब ये हमारी देखिए एक पॉलिसी है, अगर टेररिज्म हुआ तो इज इक्वल टू वॉर, टेररिज्म इज इक्वल टू वॉर, दैट्स क्लियर। देखिए भारतीय जनता हमारी पार्टी नीति के- क्लियर जी, हो जी, गई। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी विधायक जी से मैं एक बात से सहमत हूं, जो उन्होंने बोला कि पूरा 142 करोड़ जनता देशभक्त है और उसमें सब पार्टी और सभी पार्टी के नेता आते हैं, इससे मैं पूरी तरह सहमत हूं। इसीलिए मैं ये भी जिम्मेदारी से कहता हूं कि अगर सरकार ने सीज फायर का फैसला लिया है तो जो भी साधन संसाधन होंगे Thank you, उनके sir. साथ बैठ के लिया होगा, अनिल लेकिन सभी पार्टियों Thank को you. उसकी सूचना होनी चाहिए थी। बहुत उनको धन्यवाद एक कर्नल साथ साहब। लेना मैं डिबेट चाहिए के था, दूसरे चरण में राजनीतिकरण नहीं और मैं करना सबसे चाहिए। निवेदन करूंगा कि जब मैं जिसका नाम लूं अपनी बारी में बोलिएगा, सबको समान अवसर मिलेगा, अपनी अपनी बारी में बोलिए, बीच में कोई टोका टाकी नहीं। मैं अनिल दुबे जी को आमंत्रित करता हूं, राष्ट्रीय लोकदल के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। दुबे जी बहुत स्वागत आपका। विपक्ष वालों को प्रधानमंत्री की बात पर भरोसा क्यों नहीं है भाई? वो देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर वो कह रहे हैं सिंदूर बारूद बना तो ऐसा उन्होंने करके हमारी सेनाओं ने दिखाया। रहीम यार खान की हमने जो उनका एयरबेस था पाकिस्तान के, इतना बारूद भर दिया, आज भी वो ऑपरेशनल नहीं है। आपको पता है उसके रनवे पे भारतीय सेना ने कुआं बना दिया। मैंने तो अपने केबिन में फोटो लगाई है उसके एयरबेस की, पता है आपको, जहाँ कुआं बन गया था। ये हमारा अचीवमेंट है सर, क्यों भरोसा नहीं कर रहे हैं ये लोग? देखिए ब्रजेश जी, अब राहुल गांधी बताइए, फिर सवाल पूछ रहे हैं। देखिए कुछ विषय आलोचना के होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। ये देश का विषय है
और इस समय वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से भाषण प्रधानमंत्री जी नहीं कर रहे नहीं, वो है भी नहीं है। नहीं, प्रधानमंत्री देश के हैं और देश का प्रधानमंत्री अगर देश की सुरक्षा पर बात कर रहे हैं तो उसको सबको गंभीरता से लेना चाहिए। और जो हमारे मित्र विपक्ष के अभी उन्होंने सेना पे सवाल उठाए, जब आप देश के प्रधानमंत्री पर बात उठाते हो तो ये भी आपको मानना चाहिए कि हमारे भारत की जो तीनों सेनाएं हैं उन्होंने फैसला लिया, सेना को पूर्ण स्वतंत्रता दी गई, सेना ने यहाँ के डीजीएमओ ने बात करके सीज फायर का फैसला लिया। तो सेना ने जो उचित समझा वो करने का काम किया उन्होंने वहाँ पर। आप जो आज अविश्वास दिखा रहे हो ये आप मोदी जी पर अविश्वास आपको दिखाओ। टेक्निकलिटीज का एहसास नहीं है, लेकिन सीज फायर का फैसला डीजीएमओ नहीं कर सकता, वो भारत सरकार जब इन्होंने भारत सरकार ने सेना को अधिकृत कर दिया कि सेना जो चाहे फैसला ले देश की सुरक्षा के लिए, तो अगर सेना ने लिया, आप भारतीय सेना पर सवाल उठाने की बात मत करिए। यह समय देश की सेना का मनोबल बढ़ाने का है। इस समय देश की सेना पर सेना से किसने सवाल किया? सरकार से वो किया है। तो आप सरकार ट्विस्ट मत लड़ करो रही इसको। है पाकिस्तान से, पाकिस्तान के आतंकवाद से। आप सेना की आड़ में क्यों छिप रहे हो? नहीं, भारतीय सेना लड़ने का काम कर रही है, हम छिप नहीं रहे ब्रजेश जी। आप जो आरोप आप लगा रहे हो ये भारतीय सेना पर लगाने का काम कर रहे हो, और भारतीय सेना पर इस समय आरोप लगाने का समय नहीं है। इस समय या एक तो वही मीठा मीठा कब कड़वा तू, आप सारे प्रतिनिधिमंडल में शामिल भी हो, सारे प्रतिनिधिमंडल में जा रहे हो, सारे फैसलों में भी रह रहे हो, उसके बाद राजनीति से बाज नहीं आ रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, क्या सेना सरकार है या सरकार सेना है? नहीं, लड़ कौन अलग अलग है। लड़ तो भारतीय सेना रही है, लड़ भारतीय सेना रही है। आप किसका मनोबल गिराने का काम कर रहे हो? आप चाहते हो कि सरकार से कोई सवाल विपक्ष न पूछे? इस मुद्दे पर राजनीति का विषय नहीं है, ये आप अंदर बैठ करके कर लीजिएगा। जब आप कोई मीटिंग करिएगा आप मीटिंग करके कर अच्छा, इस बात का आपको बुरा लगा, तकलीफ हुई? निश्चित हुई होगी। इतने बड़े बड़े डेलीगेशन गए, आरएलडी वालों को कोई जगह नहीं। वो एक अलग, वो हमारा उनका विषय। मैंने कहा ना कि ये मुझे दुख हुआ। आपको तो जो भी हो, आपको दुख होता है, तमाम चीजों पे होता है, वो कोई बहुत विषय मैं यहाँ पर नहीं कहना मेरे चाहता। दुख को ये दुख नहीं, वो तो आप बहुत सी चीजें आपके यहाँ हो जाती है। आपको क्यों नहीं? आपकी पार्टी को क्यों नहीं ले जाया गया? नहीं, हमारी पार्टी हम कोई अलग, कोई डाउट तो रहा होगा। एनडीए के लोग तो हैं, हमारी पार्टी जहां होगी एक कोई ले जाना चाहिए। ठीक है, वो हमारा जो आंतरिक विषय, वो इस समय ये विषय नहीं है कौन गया कौन नहीं। इस समय विषय ये है कि पाकिस्तान में के लोग जो आतंकवाद फैला रहे हैं, आतंकवादी घटनाएं किए, उनको जो उन्होंने सबक सिखाया, और आगे जो अगर अच्छा एक बात करें बताओ, तो उनको सबक सिखाया। अच्छा एक बात बताओ, ये विपक्षी सांसद जो गया है डेलीगेशन में, ये सब मान लो वहां कुछ गड़बड़ करे तो? नहीं, वो खैर क्या गड़बड़ करेंगे, सारे सांसद हैं, सब चुने हुए लोग हैं, वो गड़बड़ तो यहाँ डाउट है और बाहर कह रहे हो ठीक हो जाएंगे। वो लोग, ये कौन सी भाषा बात है? डाउट ये बोलने का है, जो यहाँ गलत वहां भी गलत होगा। सोच समझ के बोलने की जरूरत है। ये समय राजनीति का नहीं है, तो राहुल गांधी इस विषय पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है। और इस समय भारतीय सेना का मनोबल जितना ऊंचा हो, क्योंकि उन्होंने गौरव करने का काम किया है। तो राहुल गांधी क्या करें, सवाल ना करें? नहीं, सवाल आप कर लीजिए ना, आप तो नेता प्रतिपक्ष हो। मैं एक काम करता हूँ, राहुल जी को चाहिए जयंत चौधरी से पूछ लें। नहीं, जयंत चौधरी जी केंद्र में मंत्री हैं, वो तो वही सरकार की तो अच्छा, बात है। सुनील शुक्ला भी मुझे एक दिन कह रहे थे कि भाई राहुल जी क्या करें, जयंत चौधरी से पूछ लें। ऑलराइट, सुनील शुक्ला बहुत ही जाने माने पत्रकार, पॉलिटिकल मामलों के एक्सपर्ट हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सुनील जी शुक्रिया आपको। भाई ये विपक्ष वालों को हमारे प्राइम मिनिस्टर की बात पर यकीन क्यों नहीं है? प्राइम मिनिस्टर ने तो आज लाउड, बोल्ड, क्लियर, डायरेक्ट मैसेज दिया है। मुझे नहीं लगता कि कोई प्राइम मिनिस्टर इतनी तल्ख भाषा में पाकिस्तान को जवाब दे सकता है जो मोदी जी ने दिया। आपने उनकी भाषा सुनी आज? एकदम लाउड एंड क्लियर थी। पता नहीं आलोक शर्मा जी को विश्वास क्यों नहीं हो रहा। सुनील जी। धन्यवाद ब्रजेश जी। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरा लहू गर्म है, तो गर्म लहू तो सबका होता है, ठंडा लहू वाला आदमी किसको देखा है आपने? उन्होंने कहा कि मेरे शरीर में सिंदूर बह रहा है। अरे भाई, सिंदूर जहरीली चीज होती है, उस लहू में, वो नसों में नहीं बहती। वह केवल शरीर में, केवल महिलाओं की मांग पर। अरे सर, वो भावना थी, आप समझो ना। आप शब्द क्यों पकड़ रहे हो? फीलिंग सर, फीलिंग पे जाओ सर। मैं उसी की बात आपसे कर रहा हूं, मैं उसी की बात कर रहा हूं। सवाल इस बात का है कि किसी ने भी सेना के स्वर के ऊपर सवाल पैदा ही नहीं किया। इस देश का एक नागरिक, एक बच्चा कई पीढ़ियां सेना पर गर्व करती है। सवाल इसका नहीं है। सवाल यह है कि अगर आपने, जब 1948 में जवाहरलाल नेहरू के सीज फायर की आलोचना भारतीय जनता पार्टी करती है, तो कहती है क्या उद्देश्य द्रोह है? आप मानते हैं इसको? उस समय प्रधानमंत्री के ऊपर किसी को संदेह में लोगों को विश्वास नहीं था।
1971 की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने शिमला समझौते का विरोध किया। क्या क्या नहीं आरोप लगाया उन्होंने प्रधानमंत्री के ऊपर। 1965 की लड़ाई के बाद ताशकंद समझौते को लेकर के जनसंघ पार्टी ने दिल्ली में धरना दिया था। किस किस तरह के आरोप सरकार पर नहीं लगे थे। विपक्ष का काम है ये सरकार से सवाल पैदा करना। सरकार से सवाल पैदा करना सेना पे प्रश्न उठाना नहीं होता। यह इस देश की वह सेना है जिसने पाकिस्तान के बंटवारा कर दिए, 2 देश बना दिया। और सेना पर क्यों सवाल हो रहा है? सवाल इस बात का है कि अगर शांति वार्ता हुई, अगर सीज फायर हुआ तो कैसे हुआ? क्या उसमें अमेरिका का हस्तक्षेप था? एक कैटेगरिकली इतने लंबे चौड़े भाषण में प्रधानमंत्री जी कैटेगरिकली क्यों नहीं कह देते कि नहीं अमेरिका का कोई रोल नहीं है? यह भारत और पाकिस्तान के आपसे बीच सर मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहता सर, एक सेकंड प्लीज। इसको प्रवक्ताओं के माध्यम से क्यों कहा जाए? मैं आपको एक चीज क्लैरिटी देना चाहता हूं। प्राइम मिनिस्टर ने भले इस विषय पे नहीं बोला हो, पर एस जयशंकर ने नीदरलैंड के एक मीडिया चैनल को दिए गए अपने स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि अमेरिका का कोई रोल नहीं था, सिर्फ इतना था कि उन्होंने पाकिस्तान को क्लियर किया कि बात आपको भारत से करनी पड़ेगी। ये मैं कोट अनकोट जयशंकर का कल रात में प्रसारित हुआ इंटरव्यू की आपको बता रहा हूं। तो ट्रंप ने भी आज उनकी बातचीत है। आज उनसे सवाल पूछा गया है। डेनमार्क में, नीदरलैंड में एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया, मैं उसको देख रहा था। उसमें भी उनसे पूछा गया कि वेयर इज यूएस। उसका उन्होंने केवल इतना जवाब दिया कि यूएस इज एट यूनाइटेड स्टेट्स। सवाल यह है कि पाकिस्तान इस युद्ध सीज फायर में अमेरिका का कोई रोल था कि नहीं था? कैटेगरी कह दीजिए आपकी नहीं था। हम किसी समझौते को नहीं हम किसी हस्तक्षेप को नहीं मानते। अच्छा, तो ये कौन सा बड़ा मुद्दा है कि अमेरिका का कोई रोल था नहीं था? था या नहीं था, इससे क्या हमारे इंटरेस्ट सर हुए कि नहीं? हमें इस पे देखना है। इसलिए महत्वपूर्ण है ब्रजेश जी कि कश्मीर का ही नहीं, भारत और पाकिस्तान के द्विपक्षीय किसी मसले पर पिछले 75 सालों से भारत ने किसी भी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया। भारत ये कहता रहा कि मुझे किसी तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं है, हम आपस में बातचीत करेंगे, हमारा द्विपक्षीय मामला है, और हमने कभी किसी का हस्तक्षेप स्वीकार भी नहीं किया। तो प्राइम मिनिस्टर ने आज के बीकानेर के स्टेटमेंट में क्लैरिटी दी, पाकिस्तान के साथ सिर्फ एक मुद्दे पे बात होगी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस देना है उसे, सिर्फ एक मुद्दे पर बात होगी, बाकी किसी पे बात नहीं होगी। प्राइम मिनिस्टर मेड इट क्लियर सर। नहीं, नो नॉट क्लियर। सवाल यह है कि आप दावा यह करते हैं कि हमने पाकिस्तान हमारे यह जो संघर्ष शुरू हुआ वो आतंकवाद के खिलाफ शुरू हुआ। अब यह बताना होगा कि यह जो पहलगांव में की घटना में जो आतंकवादी शामिल थे उनकी पहचान हुई, वो पकड़े गए, वो हैं कहां? 1 महीने हो गए। आपने पुलवामा की घटना के बाद भी जब सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो आपने दावा किया था कि आतंकवादी घटनाएं रुक जाएंगी। आपने 370 खत्म किया था और जम्मू कश्मीर को 3 खंडों में बांट दिया था, तभी आपने दावा किया था कि आतंकवादी घटनाएं रुक गई, विफल कर दिया गया है और आतंकवादी घटनाएं रुक गई। सवाल अच्छा, राहुल गांधी जो 3 सवाल करते हैं, पहले सवाल में राहुल गांधी कहते हैं कि आपने पाकिस्तान पर क्यों भरोसा किया? अरे भाई, पाकिस्तान एक देश है, उनका डीजीएमओ रिक्वेस्ट कर रहा है, हम भरोसा ना करें तो क्या करें? कौन सा फिल्टर लगा के तय करें कि ये भरोसामंद है या नहीं है? सवाल नहीं, आप बिल्कुल भरोसा कीजिए। मैं कहां कह रहा हूं कि मैं भरोसा कीजिए। डीजी मिलिट्री ऑपरेशन भरोसे के लिए ही होते हैं, बिल्कुल कर लीजिए आप। लेकिन आप ये कहिए तो कि हमने से किया, पाकिस्तान अमेरिका कोई रोल नहीं है। आपके इस घोषणा के आधे घंटे पहले, 1.5 घंटे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति अनाउंस कर देता है। संदेह की स्थिति वहां पैदा होती है, और यह भारतीय अस्मिता का सवाल है। इसमें प्रधानमंत्री के और सरकार से सवाल पूछना ये कोई देशद्रोह नहीं है। आज प्राइम मिनिस्टर के जोशीले स्टेटमेंट और उन्होंने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, संदेश तो बहुत साफ दिया है देश में भी और पाकिस्तान को भी। आप सहमत हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सख्त संदेश दिया है? इस समय इस बात की आवश्यकता थी कि प्रधानमंत्री जी यह बताते कि पहलगांव की घटना में शामिल लोगों के बारे में किस सीमा तक हम कार्रवाई कर चुके हैं। ये बताते कि जो लोग उस घटना में शामिल थे, जो लोग उनको संरक्षण देने वाले थे, उनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई की गई है। यह बताते कि पहलगांव घटना की विफलता के कारण, पहलगांव की घटना जिस कारण से हुई, उन लोगों की पहचान कर ली गई है। ये बताते कि सीज फायर के उस समय पाकिस्तान सर, ये आपको क्यों नहीं दिखाई दिया कि 22 अप्रैल का बदला 22 मिनट में लिया है? सर, इस बात को आप अप्रिशिएट क्यों नहीं करते हैं प्राइम मिनिस्टर की? नहीं, प्राइम मिनिस्टर तो 40-45 मिनट से कभी कम नहीं बोलते। नहीं सर, लेकिन सवाल है 22 मिनट में बदला सर, या 22 अप्रैल का बदला 22 मिनट में। ब्रजेश जी, सवाल आप नहीं समझ पा रहे हैं सर इस बात को। आप बिल्कुल बोलिए,
सवाल इस बात का है कि यह इस देश में विपक्षी पार्टियां आज संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रही है, क्यों नहीं कर रहे हैं आप? इस देश में कौन सी ऐसी क्राइसिस हुई है, कौन सी ऐसी लड़ाई हुई है जिसमें विशेष सत्र नहीं बुलाया गया? तो सर आप ये चाहते हो कि विपक्ष के कहने से सरकार चलेगी? सर अरे नहीं, सुन लीजिए विपक्ष ना। को मैंडेट नहीं है सरकार चलाने का। 1971, 1999, थैंक यू सर। वीरेंद्र जी भी आ गए हैं सर आने डिबेट के में। बाद को छोड़ के अतीत की सभी सर घटनाओं में विशेष दूसरे सत्र राउंड में बुलाए आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। सर वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड कार्यक्रम में आ चुके हैं। वीरेंद्र जी स्वागत आपका। प्राइम मिनिस्टर ने तो आज बहुत ही जोशीला और बहुत ही पाकिस्तान को बहुत कड़े लहजे में संदेश दिया, लाउड क्लियर एंड बोल्ड। अब इसके बाद क्या बचा? अब विपक्ष को तो आदत है वीरेंद्र जी सवाल पूछने की, क्या करिएगा? देखिए, प्रधानमंत्री के तौर पर वो सैनिकों के बीच जा रहे हैं और उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। देश में एकता की भावना पैदा हो और जो घटना हुई है, जो लोग मारे गए थे पहलगाम में, उनके मनोबल में कमी ना आए। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र इसीलिए किया है। अच्छा है, देश की जनता ये चाहती है कि जो 22 तारीख की घटना थी, जिसका 22 मिनट में तो काम तमाम किया गया, अगर ठीक से और कर दिया जाता तो शायद जनता को और खुशी मिलती। थोड़ी कसक रह गई और वो कसक पूरी आने वाले वक्त में फिर मौका लगेगा तो कर दिया जाए। भारत पाकिस्तान को पानी के लिए तरसा सकता है, पाकिस्तान को 22 मिनट में समझा सकता है। तो अब इस पूरे 140 करोड़ लोगों का साथ उसके साथ है, कोई इसमें आगे पीछे नहीं जा रहा है। बस वो चाह रहा है जरा ठीक से ठोको और पीटो इनको, क्योंकि ये बार बार देश को दर्द देते हैं और उस दर्द से पूरे देश में उबाल आता है। ब्रजेश जी, 6, 7, 8 तारीख की रात में जो अटैक हुआ भारत के ऊपर और जो जवाबी कार्रवाई हुई, वो उसके बाद सीज फायर की बात आई। हमने दावा किया कि कई एयर डिफेंस सिस्टम ख़त्म कर दिए, कंट्रोल रूम तबाह कर दिए, बहुत बड़ा नुकसान हमने पाकिस्तान का किया है। उसकी तुलना में भारत का नुकसान बहुत कम हुआ है, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ों का होना बाकी है। जिस तरह से पाकिस्तान के हुक्मरान अपने सेना अध्यक्ष को फील्ड मार्शल का दर्जा दे रहे हैं, वो वहाँ अलग गुणगान करने में लगे हैं कि वो बहुत बड़ी जीत करके लाए हैं। ये कैसे चोर हैं जो इतना खाने के बाद, कहते लाठी डंडा पड़ने के बाद फिर चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए, वही वाला हरकत पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन आज हमारे देश में जो एकता दिखाई सांसदों ने, 33 देशों में डेलीगेशन भेजा गया है, वो भारत की किसी कमजोरी का प्रतीक नहीं है, भारत की सहिष्णुता का प्रतीक है। और भारत पूरी दुनिया में जो एक शांति का संदेश लेकर आगे चलना चाहता है, उसमें सभी लोगों ने हाथ बटाया है। हम सियासी रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दिखे हैं, लेकिन घरेलू स्तर पर हमारी लड़ाई जारी है। और आप इसको स्वस्थ लोकतंत्र के दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं। भारत की जो विभिन्नता है, उसकी ये एकता के तौर पर भी आप देख सकते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात और सुननी बाकी है कि तुर्की से व्यापार खत्म, अजरबैजान से व्यापार नहीं करेंगे, पैटर्न नहीं करेंगे, लेकिन चीन का भी कुछ करना पड़ेगा। चीन आज पाकिस्तान के साथ साथ उसने अफगानिस्तान को भी अपने साथ मिला लिया। तो हमारे लिए एक और बहुत बड़ा दुश्मन, एक और बहुत बड़ी परेशानी ये पैदा हो गई है। अभी दिवाली में चीनी झालर आ जाएगी, चीनी पटाखे दगने लगेंगे। ये मुसीबत हर दिवाली में आती है, आज तक ख़त्म नहीं हो पाई। अब इस पर भी कुछ करना है, इस पर भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि वक्त का तकाजा है, इंतजार चल रहा है। और 2 चुटकी सिंदूर की जो कीमत है, एक चुटकी वो इस देश के, आप 2 की बात क्यों कर रहे हैं? थोड़ा डाउट लग रहा है भाई, 2 चुटकी की बात कैसे कर दी आपने? एक चुटकी। नहीं, देखिए, कहते हैं कि दुबे जी करें तो समझ में आता है, आप कैसे? सामाजिक नहीं, सिंदूर की कीमत
तो अथाह है जिसकी कोई कीमत नहीं दे सकता। लेकिन एक फिल्मी डायलॉग था, लेकिन हमारे देश में 2 चुटकी सिंदूर की भी बहुत कीमत है, और उसको सेना ने भी समझा और सरकार ने भी समझा। पता नहीं आप 2 चुटकी पर क्यों इतना जोर दे रहे हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन अब राजेश चौधरी जरूर इसका कुछ जवाब उनके पास होगा। बोलिए जी, हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब विदेशों में एक सवाल पूछा जाता है कि इस दुनिया में सबसे नीच, दोगला और आतंकवादी देश कौन है, जब पढ़ाया जाता है कक्षा में, तो वहाँ एक पाकिस्तानी खड़ा हो जाता है और कहता है खबरदार अगर किसी ने पाकिस्तान का नाम लिया तो पूरी दुनिया जानती है कि आतंकवादी कौन फैला रहा है, नीच कौन है, दोगला कौन है। उसके बावजूद भारत का साथ नहीं दे रहे लोग, ये बड़ी आश्चर्य की बात है। जी। उस पाकिस्तान के साथ है जो लोगों के खून से अपना हाथ रंगे हुए है। लेकिन भारत के पास पहले भी ताकत थी, आज भी है। पाकिस्तान 24 करोड़ 25 करोड़ का देश है, जब चाहेंगे लड़ लेंगे, नुकसान होगा लेकिन चीजें बदली नजर आएंगी। जी। फिलहाल आज एक कविता सुनिएगा, शानदार है कि भ्रम पाले बैठे हो कि कश्मीर तुम्हें मिल जाएगा, और जिस दिन भी मर हुआ सामना तब समझ में आएगा। अभी वक्त है समझ सको, न भूलो औकात को, और कश्मीर के चक्कर में पाकिस्तान भी हाथ से जाएगा। और टुकड़ों में पलते आया है, टुकड़ों में मिल जाएगा, और हद की सीमा पार किया तो सीधा ऊपर जाएगा, और माफ़ी नहीं दी जाएगी। अब गया समय पहले वाला, और इसमें इतने टुकड़े करेंगे कि जन्म भी नहीं गिन पाएगा। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, क्विक राउंड है, मैं दूसरा चरण प्रारंभ करता हूं। कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आलोक शर्मा हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। आलोक जी, आज जब प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि आपने ये सवाल किया आपकी पार्टी के नेता ने कि मोदी जी सिर्फ कैमरों के सामने ही आपका खून गर्म क्यों होता है, अगर प्राइम मिनिस्टर का खून गर्म नहीं होता तो पाकिस्तान को घुसकर इतना बारूद मारा जाता? अगर पीएम का खून गर्म रहा होगा ना तभी तो किया होगा। तो आप यकीन क्यों नहीं करते जब वो कहते हैं कि देश को ना मिटने दूंगा न झुकने दूंगा? देखिए, सब भाषणों में अच्छा लगता है ब्रजेश भाई, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, और फिर चीन को क्लीन चिट दे देते हैं मोदी जी। चीन हमारी जमीन हड़प के बैठ जाता और मोदी जी कहते हैं ना कोई घुसा था, ना कोई आया था, ना कोई गया था। पूरी विदेश नीति को अडानी नीति बना दिया, पूरी विदेश नीति को व्यापार के चक्कर में तबाह कर दिया, अपने नाम के चक्कर में। हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांगते हैं, सिंदूर, मंगलसूत्र और भैंस के नाम पर वोट मांगते हैं। तो कैसे भरोसा करें? जो देश का प्रधानमंत्री 11 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाया हो, और इतने महत्वपूर्ण दिनों में भी एक संसद सत्र नहीं बुला पाया हो। वो ड्रोन की बहुत बात करते हैं, अरे मोदी जी ड्रोन भेज के पता कर लीजिए 4 आतंकवादी कहां चले गए, वो कहां छुप गए। आज तमाम डेलीगेशन भेजकर आप अपनी विदेश नीति को छुपाना चाहते हैं। पुलवामा की जांच कहां तक पहुंची, अगर शशि थरूर जी से किसी ने पूछ लिया तो क्या उत्तर मिलेगा, जरा बता दीजिए। एनआईए की जांच कहां तक पहुंची, पुलवामा का डोजियर पाकिस्तान को सौंप दिया क्या एम्बेसी को? क्या पुलवामा की जांच आपने अपनी संसद में भी रख दी? अगर ये तमाम डेलीगेशन से सवाल पूछ लिए तो कौन जवाब देगा? 2014 से पहले तो देश में कुछ होता ही नहीं था, सबको शर्म आती थी। मोदी जी, अब तो आप बहुत मजबूत प्रधानमंत्री हैं। आप बीजेपी के लोग तमाम शशि थरूर जी की बड़ाइयां करते घूम रहे हैं। ये वही शशि थरूर जी हैं जिनको मोदी जी कहते थे 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड रखते हैं। खैर, वो विषय नहीं है। मोदी जी ने भाषण में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय कहा आज, पीओके पर बात होगी। अब पीओके पर क्या बात करोगे मोदी जी? आप क्या बातचीत करनी है आपको? 1994 में संसद में आपने बिल पास कर दिया, हमने पूरा एक चिट्ठी लिख दी पूरी तरह से संसद में कि भाई हम जो है पीओके हमारा है और उसको हम लेकर रहेंगे। अब बातचीत क्या करेंगे आप उसके ऊपर? आप अब फिर दुनिया का, फिर देश का ध्यान भटकाना चाहते हैं कि आप पीओके के नाम पर मुझे वोट दे दो। पीओके को छीनने का समय था जब हमारे फौजी बारूद भर के टैंक में बैठे हुए थे, तब तो आपने ऑपरेशन सिंदूर पर विराम लगा के सीज फायर कर दिया। आपने पूरी तरह से पेपर लीक करवा दिया जयचंद जी से। अब बात आती है, आप खोखले भाषण देते रहिए कितने मर्जी। देखिए, किसी भी युद्ध का 22 मिनट में अगर हम उनकी कमर तोड़ सकते हैं तो 2-3 दिन पहुंचकर कोई मैं कहूंगा 2-3 दिन इस युद्ध को चल लेने देते। फिर कोई भी कमर तोड़ दी थी तो हाथ पैर भी टूट जाते पाकिस्तान के।
कोई 22 भी मिनट में वार, रोकने की क्या जरूरत पड़ गई? कोई भी वॉर एक क्या वार- अमेरिका का फोन आ गया था? जी, कोई भी वार एक लॉजिकल कंक्लूजन जो पॉलिटिकली निकलता है उसको मिलने के बाद खत्म होती है। भारत का मानना है कि उनका इंटरेस्ट सर्व हुआ प्रेजेंट गवर्नमेंट का। क्या ब्रजेश भाई, क्या पॉलिटिकल कंक्लूजन निकला? क्या कोई सीजफायर की शर्तें देश को पता चली? क्या वो आतंकवादी चारों पकड़े गए? क्या दाऊद उन्होंने सौंप दिया? क्या हाफिज सईद उन्होंने सौंप दिया? कौन सी चीज थी ऐसी जिसके तो बाद फिर आपने कहा आरएलडी कि हम वालों को वॉर और जो आरएलडी है को ऐसा क्यों conclusive लगता है कि आप stand सेना पर पहुंचे? सवाल उठा रहे हैं? आरएलडी ऐसा क्यों मानती है फिर? आरएलडी गठबंधन में है, उनको वोट चाहिए, इसके आगे कुछ नहीं चाहिए। वो कहावत है, वोट के लिए कुछ भी करेगा। अंतरात्मा उनकी भी जानती है कि मोदी जी कितने कमजोर प्रधानमंत्री हैं। एक फेल विदेश नीति के पीछे तमाम क्या आप सांसदों वोट को के लिए ये भेजकर बोल रहे हैं आप क्या? उस एक फेल सेकंड विदेश रुक जाओ। नीति को Thank you, पास sir. कराना चाहते हैं। थैंक यू सर, ये जापान क्विक राउंड के है सर। सामने थैंक यू आप सर, घुटने टेक देते हैं। थैंक यू सर, अडानी नीति बना देते हैं सर उसको। थैंक यू सर। ऑलराइट, राजेश चौधरी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं और इस बात की क्लैरिटी दीजिए, सीज फायर की शर्तें जानना चाहती है कांग्रेस पार्टी। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता जिस तरह से पहले राउंड में बोले, लगभग उन्हीं बातों को दूसरे में बोले। उनके पास कुछ बोलने को नया है नहीं। आप देख रहे हैं राहुल गांधी को जनता लगातार नकारती जा रही है, लगातार नकारती जा रही है, लगातार पराजित करती जा रही है। फ्रस्ट्रेशन में चले गए। इनको अच्छी बातें भी बुरी लगती हैं। इनकी आतंकवाद से लड़ने की नीति थी। जैसे हमारे गांव में कहावत है, किसी ने के गाल पे तमाचा लगा दिया, बोला अब के मारो, फिर दोबारा लगा दिया, फिर वो लब के मारो, फिर लगा दिया। तो बार बार आतंकवादी घटनाएं होती थी, वही होता था, मारते थे, ये पिटते रहते थे। आज हमने आतंकवाद से लड़ने की नीति को चेंज किया है। आज यहां कोई घटना होती है तो हमला पाकिस्तान पे होता है। आज ये नहीं है। तो इस बात को आप पूरे देश को 144 करोड़ लोगों को अश्योर करते हो कि देश में कोई भी आतंकवादी घटना होगी अब पाकिस्तान पर अटैक होगा, करेक्ट? ये देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश में कोई आतंकवादी घटना होती है तो युद्ध माना जाएगा और हम घुस करके फिर मारेंगे। इनकी तरह हाथ जोड़कर खिंचाएंगे नहीं। हम इनके वोट बैंक की चिंता नहीं करेंगे कि हमारे वोट बैंक नाराज हो जाएगा, ये हो जाएगा। हमें देश की चिंता सबसे पहले है। हमारा प्रधानमंत्री सोनिया गांधी के पीछे चलने वाला प्रधानमंत्री नहीं। हमारा प्रधानमंत्री दुनिया के अंदर नंबर 1 का नेता अच्छा, मान लो सर कि कोई हमारा घटना हुई प्रधानमंत्री- काल्पनिक ही, आपने अटैक कर दिया, फिर फोन आ जाएगा डीजीएमओ का, फिर युद्ध विराम कर दोगे? खत्म तो कर देंगे उसको। घटना करने वाले को मार तो देंगे। 100 आतंकवादी मार दिए, उनके आतंक के ठिकाने सारे ध्वस्त कर दिए, और फिर करेंगे तो फिर ऐसा ही करेंगे, बार बार करेंगे। शुक्रिया सर। कर्नल शरद शरण बोलेंगे सर, निश्चित रूप से मारते समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। ब्रजेश जी, प्राइम मिनिस्टर ने तो क्लैरिटी ब्रजेश दे जी, दी मैं सर। बोलना नहीं चाहता था, लेकिन आज अच्छा, समय दे दूं क्या दुबे जी को? आप जैसा चाहें, मुझे जरूर समय दे दीजिएगा। मेरे को जरा आपने तो बात कहा करनी है। बोलना नहीं चाहते हैं। मैं तो बोलना चाहता हूँ। अच्छा, बोले। मैंने कहा कि वो जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी दोपहर में रजनीकांत हो रहे थे, अभी इनके प्रवक्ता भी रजनीकांत हो गए। बोले घुस, आप एक कल्पना कीजिए, घुस के आप नहीं, तो कर्नल रहे हो ना। सवाल है, आप कल्पना कीजिए कि चीन 2-4 लाख डॉलर खर्च करे और 2 लोग पहलगाम में फिर दोबारा गोली चला दें, तो फिर आप टर करके फिर पहुंच जाएंगे पाकिस्तान, और तीसरे दिन फिर वो ट्रंप अपने आपको क्या घोषणा कर तकलीफ देगा। है अगर पाकिस्तान नहीं, जाए तो? आप अच्छी मेरी बात है, मारिए पाकिस्तान। मेरी बात सुनिए, एक मिनट बीच में राजेश जी, बीच में नहीं, मत राजेश जी। बोलिए, मेरा सर, आपसे निवेदन सर, है, एक बीच में ना 60 बोलिए। सेकंड है सर जी, आपके पास। बिल्कुल ऐसा है। 60 पूरे सेकंड वर्ल्ड में only। जो आपने सबको समय 2-2 3-3 मिनट दिया ब्रजेश जी। अच्छा, ले लो सर। पूरे बोले वर्ल्ड जा रहे में हो। पूरे वर्ल्ड में जो हमारा परसेप्शन है उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है, इसलिए 7 कमेटियां गई हैं। ये देश को पता है, आपको पता है और हमको भी पता है। और पाकिस्तान ने इसको कैसे मैनेज किया, एक दिन की छुट्टी दी है, पूरे पाकिस्तान में जश्न हुआ है, और हमारे साथ देश नहीं खड़े हुए, खुल के किसी ने विरोध नहीं किया पाकिस्तान का। इस परसेप्शन को मैनेज करने की जरूरत है, और आप लोग क्या मैनेजमेंट कर रहे हैं वो देखिए, आपको दिखाते हैं। तिरंगा यात्रा में कितना बड़ा अरे आप लोग क्या पार्टिसिपेशन हो रहा मैनेजमेंट कर रहे है। हैं? ये पुलवामा का मैनेजमेंट है, और ये पुलवामा वालों का गाना आ गया है नया, देशभक्ति का सिंदूर पे। ये नाचने वालों ने गाना बनाया है, और ये उत्तर आपको प्रदेश, क्या तकलीफ मुझे है? बोलने नाचने दीजिए। वाले गाना नहीं बनाएंगे? ये उत्तर प्रदेश में तो तिरंगा क्या नेता यात्रा लोग है। बनाएंगे? योगी जी इसमें भाषण दे रहे हैं, पीछे फ्लैक्स बोर्ड में भाजपा के सब नेताओं की फोटो है, सेना कहीं नहीं है। और एक बात बताओ, ये क्या कर डाले हो आप लोग कांड? हम लोग 2-2, 4-4 साल ट्रेनिंग करते हैं, तब वर्दी पहनने को मिलती है, और शहादत की कसम खा के लड़ने जाते हैं। ये नौटंकी क्या कर रहे हो आप लोग? क्या है ये क्या कर रहे हो आप लोग? इनको किसने वर्दी पहना दी है पायलट की? जानते हैं कि उसका हैंडल कहां है? सांकेतिक वर्दी होती है नहीं, प्राइम ये क्या- मिनिस्टर जो ये पहनते सड़कों पे हैं। पोस्टर नहीं, लगाएंगे? हाँ, ये सड़कों पे पोस्टर लगाएंगे? राजनीति मत करो, Thank you, देश sir. के मसले Thank पे you, sir. राजनीति मत करो। Okay, दुबे और जी। ये रुकिए एक मिनट, और ये सर, नहीं, आप रुक जाओ, सर। ये सिंदूर वाला जो बोल रहे थे, रुक तो जाओ। ये लो लहू में बहता ना सिंदूर, हाँ। ये लो। क्या है ये फोटो कहां गई? पहलगाम के पहले ये फोटो हर जगह संगी चलाते थे, क्या थी? अभी कहां गई?
आप तो कह रहे पीओके ले लेंगे, ये तो अखंड भारत की फोटो है और बोल अरे रहे ले कि लेंगे, लहू एक बह रहा दिन है। स्वीकार ना करो। नहीं, ले एक बात बताइए, दुबे पीओके जी, कैसे लेंगे? सर धन्यवाद। एप्लीकेशन अरे रुक देंगे, जाओ, थैंक यू सर। कागज में ओके, दुबे जी। एप्लीकेशन देंगे पाकिस्तान को, कैसे लेंगे पीओके? भाई ये आपके पास मौका है, क्यों छोड़ दिया? आप थैंक यू। हम सीज फायर में आपके Thank you, साथ sir. हैं, देश का फैसला Thank you, है। thank you, thank you, ऑल धन्यवाद। ऑल पार्टी धन्यवाद, मीटिंग sir, बुलाइए, धन्यवाद। इतनी- ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए सर, और सबको इतनी- समझाइए Thank you, sir. और हाथ जोड़ के पाकिस्तान निवेदन Thank है you, पूरे thank you, देश sir. की तरफ Thank से, you. देश के मुद्दे पे राजनीति पाकिस्तान बंद की संसद कीजिए, के अंदर अखिलेश यादव की राजनीति प्रशंसा बंद कीजिए होती है, देश के सबसे अब आप मुद्दे मान पे। जाओ लोकप्रिय वो पाकिस्तान के अंदर है। ये आलोक शर्मा जी तो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी के वोट के चक्कर में एनडीए से जुड़े हुए हैं। ये तो बड़ी गंभीर बात कह दी, इन्हें नहीं कहना चाहिए था। ये स्टालिन वो अलग बात है कि मैं आपकी नहीं, पीड़ा से मैं ब्रजेश खुद जी थोड़ा विषय से अलग जा रहा हूँ। ये तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हिंदी का विरोध लगातार कर रहे हैं, कह रहे हैं अपने राज्य में हिंदी नहीं पढ़ा रहे हैं, तो क्या वोट के चक्कर में उनके साथ जुड़े हुए हैं? वोट के चक्कर में ही तो जुड़े हुए हैं। अरे तो अपना पश्चिम चरित्र उत्तर हम पे प्रदेश काहे के को थोपने की की बात पार्टी करें? अब बात आप कर रही है पश्चिम उत्तर प्रदेश तमिलनाडु में आ पे, जाते हो। कहाँ वो टॉपिक वो- चले गए? वो वोट के चक्कर में नहीं कर रहे हैं, वोट के चक्कर में ही तो ये बोल रहे हैं। क्या बोल ये रहे हैं? जो बात कि अब वहाँ भारतीय सेना ने क्रांति मचाई, सब किया, उसके ऊपर भी आप उंगली उठा रहे हो। वहाँ कोई जो है, हम लोग थोड़े लड़ रहे थे, लड़ तो सेना रही सेना लड़ रही, है। correct। जब सेना लड़ रही है तो उस पर भी क्यों उंगली उठा रहे हो? हम तो कह रहे हैं कि जो सेना ने हमें बताया हम बोल रहे हैं। पर मुझे क्या ताज्जुब है कि बीजेपी वालों को कांग्रेसियों पर ज्यादा भरोसा है, सपाइयों पर भरोसा है, आरएलडी पर भरोसा नहीं है। हमको आपके दो में से एक सांसद ये नहीं ले गए। हमको उनको Foreign हम पे- delegation में। उनको हम पे भरोसा, हमें उन पे भरोसा है। उसमें जो है आप पानी में जो है लाठी मत मारो। मैं मार रहा हूँ, अब आप अगर तो- मैं आप आपकी पैरवी लगातार करूं उसी पे तो आप मैं मुझे- झगड़ा करा रहा हूं मतलब। नहीं, आप वो लाठी मारने से पानी ऑल वो राइट, अलगाव सुनील नहीं शुक्ला होता। जी मेरे साथ मौजूद है, जाने माने पत्रकार हैं। सुनील जी, ये ट्रंप जिस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, मैंने कल देखा वो साउथ अफ्रीका वाले के साथ। आजकल तो खैर व्हाइट हाउस में जिस प्रकार का आचरण ट्रंप और उनकी टीम कर रही है, फॉरेन मीडिया में जानते क्या लिखा है? एम्बुश लगाया, गात लगाकर हमला करते हैं राष्ट्राध्यक्षों पर ये ट्रंप और उनका डिप्टी। सर इनको कैसे हैंडल किया जाए सर, क्योंकि ये हमारा परसेप्शन देश दुनिया भर में बार बार ये स्टेटमेंट देना कि मैंने कराया मैंने कराया। भाई भारत सरकार ऑफिशियली कह चुकी है कोई रोल नहीं है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा, हमने डायरेक्ट बात की है, हमारा विदेश मंत्री कह रहे हैं, अब और क्या चाहिए सर? इनको कैसे हैंडल किया जाए? आप कह रहे कब कहा भारत की सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने, विदेश मंत्री ने, रक्षा मंत्री ने कि आज ही प्राइम मिनिस्टर ने बोला है सर कि कोई किसी तीसरे का रोल नहीं है। अमेरिका का रोल नहीं है। ट्रंप साहब जो बात कर रहे हैं वो गलत है। बात इसकी है ना, ट्रंप एक दावा कर रहे हैं, आपका यह कहना कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑफिसर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में बातचीत हुई है, बोल दिया है ना, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप ट्रंप की बात का खंडन कर दिया आपने। और ट्रंप ने एक बार नहीं, आज आठवीं बार है जब उन्होंने इस बात को कहा और लगातार कहते चले जा रहे हैं। एक लाइन का जवाब होगा कि ट्रंप जो अच्छा दावा कर ट्रंप रहा है बोलते रहे, हम पर क्या फर्क पड़ेगा सर? मान लो अगर हम इग्नोर करना चाहें, सक्षम, मान लो मैं इग्नोर करना चाहूं ट्रंप का स्टेटमेंट, तो आप अपने प्रधानमंत्री पे भरोसा करिए, वो जो बोल रहे हैं उस पर अच्छा भरोसा आप तो करिए। रुकी जाओ दुबे जी, जरा शुक्ला जी की बारी बोलने तो। अगर अब जब आप 1971 में शिमला समझौते का विरोध कर रहे थे तब प्रधानमंत्री भरोसा नहीं था, आप कहेंगे भरोसा नहीं था? आप 1966 में तब ताशकंद समझौते का विरोध कर रहे थे और तब आपको लाल बहादुर शास्त्री भरोसा नहीं था, कहिए कि भरोसा नहीं था? आपने 1948 के सीज फायर का आपने विरोध किया, आप कहिए कि जवाहरलाल नेहरू में आपको विश्वास नहीं था, आपको अपनी सेना में विश्वास अच्छा नहीं एक था? अंतिम सवाल, आज प्राइम आप मिनिस्टर ऐसे की किसी मौके स्पीच बोलिए ना। क्या वो संदेश ऑपरेशन सिंदूर का पूरा क्लैरिफाई कर पाई, लोगों में वो विश्वास जगा पाई जिस विश्वास की हम उम्मीद करते हैं, और जो शौर्य पराक्रम हमारी महान भारतीय सेना ने, बहादुर सेना ने करके दिखाया? हम मैसेज ठीक से कम्युनिकेट हुआ पब्लिक में या नहीं? सेना के, देखिए सेना के शौर्य पे कोई सवाल नहीं है, लेकिन सेना के शौर्य पे चुनाव नहीं होते। अगर लोगों की बात निश्चित रूप से अपील करती, अगर यह बताया जाता कि यह जो युद्ध विराम हुआ है उसके पीछे हमने हासिल क्या किया, हमारी राजनीतिक, कूटनीतिक, सैन्य उपलब्धियां क्या है, आप ये बताते कि किन कारणों कौन सी चीजें भारत को मिली। अच्छा मान लीजिए कि 1971 गोपनीय है, में राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ी, आपको नहीं बताएंगे, आप बताइए। किसको नहीं बताएंगे? आपको नहीं बताएंगे, देश की जनता को नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? हमको मत बताइए, ब्रजेश मिश्रा को बताइए, देश की जनता को बताइए। इस भाषण में आपको देश की जनता को बताना था कि आखिर जो हमने युद्ध विराम किया और जो हमारे बारे में जितने सवाल हैं इस देश के सामने, उस किसी विषय को केंद्रित करने की कोशिश की प्रधानमंत्री जी ने।
थैंक यू किसी सर, सवाल को संबोधित किया। बहुत शुक्रिया। मैं आप सभी और अगर आप उन सवालों का जवाब नहीं देंगे जी। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह के व्याख्यानों का असर उसका राजनीतिक लाभ बहुत आपको मिल शुक्रिया, पाएगा। बहुत शुक्रिया। मैं अपने सभी आमंत्रित मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप सबने मुझे समय दिया और परिचर्चा में सम्मिलित हुए और अपने अपने विचार प्रकट किए। और बहन भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।